नंबर 10 है। ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई का ओपन इंटरवल दे रखा है। तो इंटरवल निकालने हैं, बट एक इंटरवल अपन को एक्स्ट्रा दे रखा है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो एफ एक्स इक्वल टू है, ये दे रखा है अपन को यहाँ पे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है, और सॉरी साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है, और x बिलोंग्स टू दे रखा है उसने 0 टू पाई। अब होता क्या है, देखो हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो पैटर्न पढ़ा है ना भाई, हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पैटर्न पढ़ा है, उस पैटर्न के अंदर हमने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पैटर्न पढ़ा है, उस पैटर्न में इंटरवल जब दिए होते थे तो हम इंटरवल का यूज करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेकर के आते थे। भाई 3 पैटर्न पढ़ चुके हैं, चौथा पैटर्न है ये कि इंटरवल दे रखा है बट फिर भी वो इंटरवल पूछ रहा है। तो ये किस तरीके के सवाल होते हैं, तो ऐसे दो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। इसमें यहाँ पे प्लस करके 0 से 2 पाई का क्लोज इंटरवल राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है भाई, पहले है ना। 0 से 2 पाई का क्लोज इंटरवल करके राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपन को देखा है, थोड़ा ऊपर है ना। ये है तरीका, क्या होता है, डिफरेंशिएट करो आप इसको। तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मेरे साथ चलिए भाई आप लोग, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स है। तो यहाँ पर ये बनेगा कॉस एक्स और प्लस का ये साइन एक्स आ गया। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब है क्या, देखो हमको यहाँ पे इंटरवल निकालना है, बट इंटरवल दिया हुआ है। तो पहले एक काम करें अपन, क्योंकि देखो एक ही फंक्शन होता ना जैसे कॉस या साइन, तब तो फिर भी अपन कुछ अलग से कर लेते। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अपन एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं। ऐसे अपन 2 सवालों में करेंगे। अभी तक क्या था कि हम इनइक्वालिटी में जब सॉल्व करते थे ना, तब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अपन इसको 0 करते थे। अभी पहले ही कर रहे हैं क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन उस इंटरवल के बाद भी वो अपन से इंटरवल पूछना चाह रहा है। तो एफ डैश की वैल्यू 0 के बराबर कर दी। ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास cos x प्लस का sin x, और इक्वल टू में 0 आ गया। तो यहाँ पर ये sin x तो ये है, ये उधर जाएगा तो माइनस का cos x हो जाएगा। cos को नीचे ले आओ तो sin x अपॉन cos x है, इक्वल टू में माइनस का 1 है। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x। अब देखो tan नेगेटिव आ रहा है, तो हमको उसने कंडीशन दे दी पहले बीच में कि यार आपको जो है ना वो 0 से पाई के बीच में रहना है। मतलब आप एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हो, एक आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हो, थर्ड या फोर्थ के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ पे tan नेगेटिव कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। मतलब आपको पाई में से माइनस करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये tan x तो यहाँ पर ये है ही, ये जो 1 है ये tan पाई बाई 4 पे 1 होता है। अब tan से tan में हटा तो दूं, लेकिन इसको हटाने से कौन रोक रहा है, मुझे माइनस रोक रहा है। तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर ये tan x है, और ये इक्वल टू में यहाँ पर ये tan आ रहा है, और ये पाई माइनस कर देता हूँ भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन जाते हैं तो क्लास 11 थर्ड चैप्टर पाई में से माइनस करके जाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो ये tan x है, इक्वल टू में यहाँ पर ये tan आ गया, और ये हो गया 3 पाई बाई 4। यहाँ पे ये x की जो वैल्यू है ये आपको 3 पाई बाई 4 मिली। ऐसा नहीं है कि बुक से नहीं मिल रही, बुक में भी 3 पाई बाई 4 मिल रही है, लेकिन वो कुछ अलग से जो कर रहा है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल अपन जो अपनी मैथमेटिक्स है जो हम लोगों ने सीखा हुआ है उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब तरीका क्या है, देखो इसके अंदर यहाँ पे
x की वैल्यू 3π/4 आपके पास आई गई। 0 से पाई का यहाँ पे ओपन इंटरवल आप लोगों को गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये इंटरवल टूटेगा पहले। तो देखो ये 0 से पाई है, जैसे सपोज भाई ये 0 है और ये पाई है, तो 3π/4 कितना होता है यहाँ पे 135। तो 135 कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे जब इंटरवल दिया होता है और फिर भी वो हमसे पूछे, 1 सेकेंड कोई है तो नहीं ज्वाइनिंग पे, ठीक है। तो देखो जब इंटरवल अपन को दिया होता है और फिर भी इंटरवल पूछता है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट पे उस फंक्शन को तोड़ देते हैं अपन, मतलब उस इंटरवल को तोड़ देते हैं। देखो सिंस x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, देन गिवन इंटरवल गिवन इंटरवल गिवन इंटरवल divide in two distinct intervals। कौन कौन से डिस्टिंक्ट इंटरवल? एक तो 0 से 3π/4, 3π/4 पे ओपन इंटरवल ही लगाएंगे भाई, एंड 3π/4 से कितना लगाएंगे अपन यहाँ पे पाई। भाई अपन ने 3π/4 पे क्लोज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं f' की वैल्यू चेक करूंगा और 3π/4 मैंने x की जगह पर रख दिया, तो f' को जब 0 लेके चले थे तब x की वैल्यू 3π/4 आई। तो जब x की वैल्यू 3π/4 में f' में रखूंगा तो वापस से 0 आ जाएगा ना। तो 0 तो ना तो इंक्रीजिंग में आता है और 0 ना ही यहाँ पे डिक्रीजिंग में आता है। इसका मतलब वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। वो तो कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 3π/4 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसलिए हम 3π/4 को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या था, अब हमारे पास जो पैटर्न है वो पुराना बन गया। कैसे बन गया? फंक्शन अपन को दे रखा है, f' अपन को दे रखा है, इंटरवल हम लोगों को मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार ये इंटरवल लेकर के चलेंगे और ये देखेंगे कि इस इंटरवल में f' 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। एक बार अपन ये इंटरवल लेके चलेंगे, फिर अपन देखेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। भाई था क्या, इंटरवल दिया था लेकिन फिर भी इंटरवल पूछ रहा था। इसका मतलब उस इंटरवल में से कुछ इंटरवल निकलेंगे जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आ सकता है या फिर आएगा। तो अब देखो ये इंटरवल और ये इंटरवल तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे पहले f' को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरवल ले लिया, अब ये कॉस है और ये साइन है। तो देखो होता क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये थोड़ा सा मैं बुक से कर देता हूँ, आपके थ्रू ध्यान रहेगा। तो f' की वैल्यू देखो यहाँ पे cos x है, तो cos को बेटा मैं यहाँ पे साइन और π/2 प्लस x कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, हम यहाँ पे π/2 माइनस भी कर सकते हैं, π/2 माइनस x भी कर सकते हैं। भाई साइन π/2 माइनस x करोगे तब भी बात वही बनेगी, है ना। मेरे लिए ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन माइनस करूंगा तो माइनस की कैलकुलेशन आएगी बस। तो प्लस कर दिया, क्योंकि साइन π/2 प्लस x भी cos x ही होता है। अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन c प्लस साइन d। तो यहाँ पे सिंस साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला है, ये आपको बता रखा है कि जब भी c और d आता है तो 2 आएगा पहले, फिर c प्लस का d/2 और c माइनस का d/2, ठीक है। बीच में प्लस आता है तो बाद में क्या लगेगा, cos, और पहले क्या लगेगा यहाँ पे साइन। तो देखो यहाँ पे अब ये 2 की जगह तो 2 है ही, ये साइन आ गया, c की जगह तो ये रहा, तो π/2 प्लस एक्स, d की जगह पे x है, अपॉन में कितना आ रहा है बेटा 2, और यहाँ पे cos है π/2 प्लस एक्स और माइनस x अपॉन में कितना आ रहा है 2। तो 2 यहाँ पे ये आ ही गया, साइन है π/2 प्लस का 2x अपॉन में ये 2 आ ही रहा है, x से x कट जाएगा, देन cos π/4 बनेगा। ये 2 आ गया, ये देखो साइन आ गया यहाँ पर, ये π/2 में 2 का डिवाइड दोगे तो π/4 बनेगा,
और ये x बनेगा और ये 1/√, कितना आ गया 2। तो इस 2 को अपन √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक फैक्टर से एक कट जाएगा तो √2 और ये बनेगा साइन π/4 प्लस का x। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, ये सेकंड। तो है कुछ नहीं, देखो तरीका वही है, बस फर्क इतना सा है कि एफ डैश को अपन ने पहली बार सॉल्व करा है। क्यों करा है? क्योंकि पहली बार अपन को डबल फंक्शन मिले ट्रिग्नोमेट्री के प्लस के, वरना कभी कॉस मिलता था कभी साइन मिलता था। अब है कुछ नहीं, इंटरवल आप लोगों को दे रखा है, एफ डैश आपको पता है, एक बार इंटरवल लेकर के चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। देखो आप बोर्ड पे, किसमें लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा दिखना बंद हो जाऊंगा। फर्स्ट है देखो व्हेन, भाई ये क्या है, इजी तरीका, और ये वो तरीका है जो अपन करते आए हैं। मतलब बुक के में क्या है तो सही, ठीक है, लेकिन क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स आप इसमें बिलोंग करवा के चलोगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 3π/4 से छोटी है। अब देखो आपको यहाँ पे जो है बेटा फंक्शन तक जाना है, तो देखो आपको यहाँ पे x के साथ में क्या जोड़ना है, x के साथ में π/4 ऐड करना है। तो आप जब इनइक्वलिटी के अंदर π/4 ऐड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन थोड़ी चेंज होता है, वो तो अपन जब 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी नेगेटिव से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव से अपन जब डिवाइड लगाते हैं तब साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे, अब देखो ये π/4 आ गया और ये π/4 प्लस का x आ गया बेटा, और ये 4π/4 तो पाई। अब देखो 45 से लेकर 180 के बीच, तो 45 फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के बीच में दोनों में साइन और साइन पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन भी तो साइन का ही है हमारे पास। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हो गया कि साइन π/4 प्लस एक्स पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 से बड़ा। लेकिन अभी एफ डैश पे थोड़ी पहुंचे हैं अपन, √2 है ना, तो √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 से आपने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 0 जाएगा वो तो। अब ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स आ रहा है ना भाई, तो 0 से बड़ा आ गया। कहाँ से आया बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो यहाँ पे जब एफ डैश की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है किसी इंटरवल के अंदर तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 3π/4 का स्मॉल ब्रैकेट। तो एक पैटर्न तो अपना ये है भाई, हम अपने पैटर्न से नहीं हटेंगे। हमारा जो पैटर्न चलता आ रहा है ना शुरुआत से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उस पैटर्न से नहीं हटे अपन। इंटरवल जैसे ही अपन को मिलेगा हम इंटरवल का यूज करेंगे। वो कभी तो पाई में से माइनस कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए यार, है ना। अब देखो, अब दूसरा भी ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो अब दे रखा है 3π/4 से पाई तक, देखते हैं वैसे क्या इंटरवल आ रहा है। तो सेकंड है यहाँ पे when x बिलोंग करेगा 3π/4 से पाई। तो देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3π/4 से तो बड़ी है। एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे बाहर भी सवाल आ गया था अपनी किताब में, तो ये दिया है जबकि पूछ लिया था एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे अब x के साथ साथ देखो एफ डैश में क्या जुड़ रहा है, π/4 जुड़ रहा है ना, तो आप तो π/4 ऐड करो, सिंपल सी बात है। तो आपने π/4 यहाँ पे ऐड कर दिया भाई, ठीक है। हो सकता है ये तरीका जो है थोड़ा सा बड़ा लगे आपको, लेकिन इसमें रटने वाली कोई बात नहीं आएगी भाई। फंक्शन दिया, डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, जो इंटरवल दे रखा था उसको ब्रेक कर लिया, इंटरवल को लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 4π, तो ये पाई बन जाएगा, और π/4 प्लस का x, और ये 5π/4। तो देखो अब पाई का मतलब हो गया 180, और 45 इंटू 5 हो गया 225। तो 180 से बड़ा तो यहाँ पे, और 225 जो है यहाँ पे, 225 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 5/4 प्लस एक्स लिख देते हैं अपन, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब ये थर्ड में लाई करेगा तो साइन तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि साइन फंक्शन है। तो साइन 5/4 प्लस एक्स लेस देन 0। अब आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो √2 यहाँ पे आ जाएगा। तो √2 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो 0 ही है। ये किसके बराबर आ गया बेटा, एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। कौन सी इक्वेशन से आया, इक्वेशन नंबर सेकंड से आया, हर बार फर्स्ट से आता है। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 3π/4 से। तो ये फाइनली अपना आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाफट से। देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, एक ये 14 में भी, ये भी जो अपन ने पैटर्न पढ़ा था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, फिर अपन जो नेक्स्ट किताब है, नया चैप्टर है, वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई आपका डाउट नहीं होगा तो। देखो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 14 है, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट बता रहे थे आप कल बच्चे। प्रूव दैट इन द इंटरवल -1 से 1, तो -1 से 1 पर एक फंक्शन दे रखा है, इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो देखो एक फंक्शन गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। और ये प्रूफ करवा रहा है कि यार एक्स इंटरवल देखो उसने गिवन कर रखा है, तो भाई उसने तो इंटरवल दे रखा है ना यार, कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 है भाई। अब वो ये शो दैट करवा रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये x बिलोंग्स टू -1 से 1 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर कुछ इंटरवल दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो एक काम करते हैं अपन, ये फंक्शन अपन को दे ही रखा है, वो इंटरवल अपन को दे ही रखा है, हम तो इंटरवल निकाल लेते हैं, ठीक है, हम इंटरवल निकाल लेते हैं कि कौन से में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग है। देखते हैं कि यही इंटरवल आता है या फिर कुछ अलग से आता है ना, देख लेते हैं, या तो यही इंटरवल आएगा या फिर कुछ अलग से आएगा ना, देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपन ने तरीका अपनाया था ना, वही तरीका करेंगे, बस ये इजी होगा सवाल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक तो कहीं पे भी आएगा तो इंटरेस्टिंग होता है वो ना। तो देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टी एक्स है यहाँ पे, तो एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये x का 1 हो गया सब। अब मैं इंटरवल चूंकि मुझे दे रखा है, तो उस इंटरवल में ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, तो ऐसा हो सकता है भाई, कैसे होगा वो भी देखते हैं अपन। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट, जैसे भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे पॉइंट ही ठीक रहता है वैसे ज्यादा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर ये 2x माइनस का 1 इक्वल टू में 0 आ रहा है। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गई। अब ये जो 1/2 आई ना, वो -1 और 1 के इंटरवल के बीच में आ रही, देखो आप। तो यहाँ पे देखो ये लाइन खींच दी, जैसे मैंने यहाँ साइड में खींच देता हूँ, ये -1 है, ये 1 है, और ये 1/2 मैंने यहाँ ले लिया। तो देखो सिंस x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 का ओपन इंटरवल, then here we have two distinct points, sorry, two distinct या disjoint भी कह सकते हो, distinct या disjoint इंटरवल कौन सा है, एक तो -1 से लेकर और 1/2 है, एंड 1/2 से और कितना है यहाँ पे 1 है।
हो सकता है बुक में यहाँ पे बराबर दे रखा हो, देखिए आपकी किताब में यहाँ पे बराबर नहीं दे रखा, चलो ठीक है ना। बहुत सी बार किताबों में बराबर दे देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बराबर नहीं लेना है भाई। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर आपने यहाँ बराबर ले लिया तो फिर देखो एफ डैश की वैल्यू 0 करने पे 1/2 आया है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1/2 रखोगे यहाँ पे तो एफ डैश 0 हो जाएगा ना, तो फिर ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। अब आपको इंटरवल यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप एक एक इंटरवल लो और देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पे व्हेन x बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे -1 से और 1/2 में, तो आपको यहाँ पे एफ डैश तक पहुंचना है बस। तो देखो x की वैल्यू -1 और ये है, तो -1 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। देखो कंडीशन क्या है कि x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ये -1 हो रहा है, तो सब में से 1 माइनस कर दो आप। भाई होता क्या है, किसी सवाल के लिए अपने पैटर्न को मत बदलो। हो सकता है कि आप जो तरीका कर रहे हो वो 1-2 लाइन बड़ा हो जाए, लेकिन वो इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपको नया नहीं मिला पैटर्न, पुराने से चल रहा है काम। तो 2x - 1 की जगह कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है, और ये 0 से छोटा हो गया। अब -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो हमको तो 0 से छोटे से मतलब है, तो 0 से छोटा हो गया ना फंक्शन, बड़ा तो नहीं हुआ, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -1 से 1/2। इसका मतलब आधे इंटरवल में तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, -1 से 1/2 में डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं एक बार। सेकंड क्या है यहाँ पे, when x belongs to 1/2 से 1, तो x की जो वैल्यू है 1/2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब अगर आपको एफ डैश तक पहुंचना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा बेटा, और ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस है यहाँ पे, तो ये तीनों में से आपने 1 को माइनस कर दिया आपने यहाँ पे, 1 में से 1 गया तो 0 बना, ये एफ डैश एक्स आ रहा है, और ये 2 में से 1 गया तो 1। तो देखो एफ डैश की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो 1 से तो मतलब ही नहीं है, 0 से बड़ी है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1/2 से 1। तो देखो कोई पार्ट है, मान लो बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे मान लो एक साइन का ग्राफ बनाता हूँ एक छोटा सा, देखो 0 से और पाई में ग्राफ इतना होता है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार देखो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, तो 0 से π/2 के इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में ग्राफ डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार देखो आधे में बढ़ रहा है और आधे में घट रहा है, ये पता चल रहा है साफ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार 0 से पाई में बताओ, तो 0 से पाई में पूरे में थोड़ी ना ग्राफ बढ़ रहा है, तो 0 से π/2 में इंक्रीज है, लेकिन 0 से पाई में थोड़ी इंक्रीज हुआ, या π/2 से पाई में डिक्रीज है, 0 से पाई में थोड़ी डिक्रीज हुआ। तो इसमें भी वही हाल है कि -1 से लेके 1/2 में तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और आधे में घट रहा है और आधे में बढ़ रहा है, तो पूरे में ना तो इंक्रीजिंग है ना पूरे में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं देन फ्रॉम अबव रिजल्ट we can say that fx is neither increasing nor decreasing in -1 से 1 का ओपन इंटरवल, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है,
जब आपको फंक्शन दिया जाता है, आपको इंटरवल दिया जाता है और फिर भी आपसे इंटरवल पूछता है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई कि फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू दिस। तो फिर आप क्या करोगे, ये फ्रॉम अबव से लेकर यहाँ तक का छोड़ दोगे, क्योंकि आधे में तो इंक्रीज हो रहा है और आधे में डिक्रीज हो रहा है। ये ऐसे भी आ सकता है भाई सवाल, ठीक है। थोड़ा सा घुमा सकता है वो, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, है ना। जल्दी उतारो आप इसको।